आज के इस वीडियो का विषय है मसल्स जो होती है, पेशियां जो होती है, उसके अंतर्गत जो ऐच्छिक पेशियां, ये वॉलंटरी मसल्स जिसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से होती है। साथ ही जो अपर एक्सट्रीमिटी में कौन सी मसल्स होती है, इसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो डायग्राम हमें दिख रही है, पूरे जो स्केलेटल मसल जो है उसके विषय में है। आगे से किस प्रकार से दिख रही है और पीछे से कौन सी मसल्स किस प्रकार से दिख रही है। तो स्केलेटल मसल्स, जिसे हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां, जो शरीर में जो पेशियां इच्छा के अधीन होती है, इच्छा के अनुसार कार्य करती है, उसे हम ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इस प्रकार की पेशियां संख्या में हमारे शरीर में अधिक है। हमारे शरीर के जो भार जो है, आधा भार जो है, इसके आधे भार के समान या आधे भार के इतना इस पेशियों का भार होता है। और इस मांसपेशियों के कारण ही हमारे शरीर में जो बल जो है, जो ताकत जो है, वह होती है। इस मांसपेशियों के सिवाय हमारे शरीर में स्वतंत्र अर्थात ऐसा मांस धातु नहीं होता कि जो हमारे शरीर में बल निर्माण कर सके। तो शरीर का जो बल जो है इस मांसपेशियों पर ही होता है, और इस मांसपेशियों के सिवाय शरीर में स्वतंत्र ऐसा मांस धातु नहीं होता। मतलब मांसपेशियां ही मांस धातु के अंतर्गत होती है। शरीर में ये जो मांसपेशियां जो है, ये लाल रंग का रेखादार संकोच प्रसारणशील ऐसा ये धातु होता है। उसे या उसके पिंड समूह को हम मांसपेशी, मसल्स कहते हैं। तो ये शरीर में ये जो मांस धातु जो है, ये लाल रंग का रेशा के समान, जिसमें संकोच और प्रसारण की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की। एक्चुअली संकोच और शीतलन, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ये जो जितने भी मांसपेशियां जो है, इन्हें दो सिरे होते हैं, दो एंड्स होते हैं। और मांसपेशियों के सिरे जो है, ये प्रायः अधिकतर कम से कम एक तो भी जो सिरा जो है वो अस्थि पे लगा होता है, और इसके कारण ही इन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। कम से कम एक सिरा तो भी लगा होता है। प्रत्येक मांसपेशियां प्रायः मोटी और मांसल होती है। उनके बीच का जो भाग जो है वो ज़्यादा मोटा होता है, जिसे हम बेली, बीच का जो फूला हुआ जो भाग जो होता है, जिसे हम बेली कहते हैं। मांसपेशियों के प्रांत जो है ये पतले होते हैं। जहाँ पे इसका ओरिजिन या इंसर्शन जो होता है, वहाँ पर इस मांसपेशियों के जो प्रांत जो रहते हैं वह पतले होते हैं, और वह संकुचन या संकोच या आकुंचनशील होते हैं। वहाँ पर जो है ये छोटे हो जाते हैं या छोटे हुआ ऐसा दिखाई देता है। पेशियां जो है, मांसपेशियां प्रायः एंड्स के द्वारा या एंड्स के द्वारा, जहाँ पर बोन्स को या किसी अन्य रचना को लगती है, वहाँ पर टेंडन या एपोनेुरोसिस होते हैं, कंडरा या कलावितान जिसे हम कहते हैं। और ये जो एंड्स जो है, जो कंडरीय या
कलावितानीय होते हैं वह अस्थि से संलग्न होते हैं। वहाँ पर उसके द्वारा कंडरा के द्वारा या टेंडन के द्वारा या कलावितान के द्वारा अपोन्यूरोसिस के द्वारा ये जो मांसपेशियाँ जो है वह अस्थि से लगी होती है। एक्चुअली कंडरा टेंडन या अपोन्यूरोसिस जो है वह कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होती है। एक मजबूत ऐसी रचना होती है और इसके कारण जो है ये मांसपेशियाँ अस्थियों से संलग्न या जुड़ी होती है। ये टेंडन जो है ये अपोन्यूरोसिस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सघन जो संयोजी ऊतक जो है उससे निर्मित रहती है। ये कुछ चमकीली पीत सफ़ेद वर्ण की रचनाएं जो है ये हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये मांसपेशियाँ जो है ये अस्थियों पर या उसके संपर्क में जो भी रचना जो रहती है उससे संलग्न होती है। मगर ये जो स्केलेटल मसल जो है ये ऐच्छिक पेशियाँ जो इनका एक जो सिरा जो है कम से कम ये अस्थियों से लगा होता है। ये जो ऐच्छिक पेशियाँ जो है इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल, इसके विषय में कहा गया है कि प्रत्येक जो मांसपेशी जो होती है ये असंख्य मांसपेशी सूत्रों से अर्थात मसल फाइबर्स जिसे हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स, उससे ये निर्मित होती है। जो एक मांसपेशी कोशिका अर्थात जिसे हम मसल सेल कहते हैं कहलाती है। जो फाइबर जो होता है उसे ही हम मांसपेशी कोशिका अर्थात मसल फाइबर भी कहते हैं, मायोसाइट्स। तो ये जो मायोसाइट जो होते हैं या मसल फाइबर जो होते हैं ये लंबे और गोल ऐसी रचनाएं होती है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होते हैं। इस कोशिका अर्थात ये जो सेल जो है मसल सेल, तो इसका जो मेम्ब्रेन जो है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं और इसके भीतर जो कोशिका द्रव जो होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं और जिसमें जो है अनेक केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ये जो प्रत्येक जो मांसपेशी का जो है ये प्रत्येक मांसपेशी के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्तर जो होता है जिसे हम एपिमाइसियम कहते हैं, अर्थात जो प्रत्येक मांसपेशी के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्तर जो होता है, जो लेयर जो होता है, इसे हम एपिमाइसियम कहते हैं। एपिमाइसियम का भाग जो भीतर प्रविष्ट होकर मांसपेशी के भीतर प्रविष्ट होकर मांसपेशी को अनेक खंडों में अर्थात कंपार्टमेंट में विभक्त करता है और प्रत्येक जो खंड या कंपार्टमेंट जो है इसके भीतर जो मांस सूत्रों का जो गुच्छा होता है जिसे हम फैसिकुलस कहते हैं, अर्थात कंपार्टमेंट में जो मांसपेशियों का जो या मांस सूत्रों का जो या मांस तंतुओं का जो गुच्छा होता है, समूह जो होता है, बंडल जो होता है, जिसे हम फैसिकुलस कहते हैं। अब ये जो गुच्छा जो होता है मांस सूत्रों का या मांस तंतुओं का, प्रत्येक फैसिकुलस के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्तर जो होता है जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं, अर्थात ये गुच्छे के मांस सूत्रों के गुच्छे के बाहर जो एक स्तर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और ये जो फैसिकुलस जो है इसमें जो प्रत्येक स्वतंत्र मांससूत्र जो होता है उस प्रत्येक मांससूत्र अर्थात मसल फाइबर या इस मसल फाइबर के बाहर जो एक संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू का जो आवरण जो होता है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम
जो बंडल के ऊपर जो रहेगा वो पेरीमाइसियम रहेगा, और जो स्वतंत्र जो मांस सूत्र जो है उसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो रहेगा जिसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक मांस पेशी की रचना होती है। तो इस प्रकार से जो है ये मसल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इसका जो एंड जो है ये यहाँ पे बोन से लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ये जो सफ़ेद सी पीले कलर की जो रचना होती है जिसे हम टेंडन कहते हैं। हर जो मांसपेशी जो होती है, प्रत्येक मांसपेशी के बाहर ये जो स्तर हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्तर और ये वाला, तो जिसे हम एपिमाइसियम कहते हैं। और ये एपिमाइसियम से जो भाग जो निकलता है, जो कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, इस कंपार्टमेंट में ये जो पूरा जो भाग जो होता है जिसे हम फैसिकुलस कहते हैं। और इस यहाँ पे जो फाइबर जो रहेंगे, ये फैसिकुलस में जितने भी फाइबर्स रहेंगे, इस फैसिकुलस के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर जो रहता है, इस मांस सूत्रों के गुच्छों के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर जो रहता है जिसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और ये जो फैसिकुलस में जो छोटे छोटे जो मसल फाइबर्स जो है, इस प्रत्येक स्वतंत्र मसल फाइबर्स के बाहर जो एक कनेक्टिव टिश्यू का जो लेयर जो रहेगा जिसे हम एंडोमाइसियम कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हर एक जो मांस पेशी जो रहती है इसकी ये रचना होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो मसल जो होती है वो जैसे हमने देखा है कि अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, थोरैक्स एंड एब्डोमेन और जो हेड एंड नेक जो है वहाँ पर भी ये मसल्स हमें देखना है। तो पहले हम देखेंगे मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। तो मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी में जो है, जो पहले हम देखेंगे कि पोस्टीरियर मसल्स कनेक्टिंग वर्टेब्रल कॉलम टू अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी। इसमें जो मसल जो होती है वो है ट्रेपेजियस, उसके बाद में लैटिस्मस डॉर्सी। ट्रेपेजियस को कहते हैं पृष्ठच्छदा, जो पीठ को आच्छादन करने वाली। लैटिस्मस डॉर्सी कटी पार्श्वच्छदा, जो कटी और जो हमारे वक्ष का जो पार्श्व भाग जो होता है वहाँ पर आच्छादन करने वाली। लिवेटर स्कैपुली, जो स्कैपुला को ऊपर की ओर खींचने वाली अंसोनमनी। उसके बाद में रेम्बर्डस मेजर, जिसे हम अंशापकर्षणी बृहति कहते हैं। रेम्बर्डस मेजर, अंशापकर्षणी बृहति, रेम्बर्डस मेजर। और दूसरी होती है रेम्बर्डस माइनर, अर्थात जो अंशफलक जो होती है, ये अंशफलक जो होता है, स्कैपुला जो होता है, उसकी जो मीडियल बॉर्डर जो है उसको वर्टेब्रल कॉलम की तरफ खींचने वाली या ऊपर खींचने वाली जो ये जो मांसपेशियां जो है अंशापकर्षणी, आकर्षित करने वाली, अंश को आकर्षित करने वाली, खींचने वाली। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशियां है। और उसके बाद में जो एंटीरियर मसल ऑफ द कनेक्टिंग थोरैसिक वॉल टू अपर लिम्ब, उसमें जो है पेक्टोरलिस मेजर, उरच्छदा गुरुई, हमारा जो सीने का जो आगे का ऊपर का जो फूला हुआ जो भाग जो है पेक्टोरलिस मेजर, उरच्छदा गुरुई। उसके नीचे जो रहती है पेक्टोरलिस माइनर, उरच्छदा लघवी। उसके बाद में क्लेविकल के नीचे जो रहती है सब क्लेवियस, अक्षकाधरा या अक्षाधरा। और एक जो होती है हमारी जो फसलियाँ जो होती है उसके एक्सटर्नल सरफेस से या सुपेरियर सरफेस से जो निकलती है वो होती है अरित्रा अग्रिमा सेरेटस एंटीरियर, जो वर्टेब्रल जो स्कैपुला जो होती है उसकी मीडियल बॉर्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट पे वो इंसर्ट होती है। तो इस प्रकार से ये जो है सेरेटस एंटीरियर। तो ये जो है ये थोरैक्स का जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो पार्ट जो है वहाँ से निकल कर ये अपर एक्सट्रीमिटी से कनेक्ट होने वाली मांसपेशियां है। उसके बाद में मसल ऑफ द शोल्डर रीजन और डेल्टॉइड ग्रुप। तो उसमें जो है
डेल्टॉइड अंशच्छदा, उसके बाद में सुप्रास्पाइनेटस जो है वह पूरा अंशपृष्ठिका उत्तरा सुप्रास्पाइनेटस, उसके बाद में इंफ्रास्पाइनेटस अंशपृष्ठिका अधरा, उसके बाद में आती है टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, और एक जो होती है जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से जो निकलती है वो सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर फोसा से निकलने वाली सब स्कैपुलरिस अंशांतरिका। सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, और जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से जो निकलने वाली जो है टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। तो इस प्रकार से ये जो मांसपेशियां जो है ये शोल्डर रीजन में हमें दिखाई देती है। अब जो मसल जो है वह है मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो इसमें जो है एक आगे की ओर जो आर्म का जो है भाग जिसे हम बाहु कहते हैं, बाइसेप ब्रैकिया द्विशिरस का बाहवी, जिसे दो शीर होते हैं, हेड्स होते हैं। दूसरी जो होते हैं कोरैकोब्रैकियालिस, कोरैकोइड प्रोसेस से ह्यूमरस तक आने वाली कोरैकोब्रैकियालिस काकोस्टिका, और तीसरी जो है ब्रैकियालिस कुरुपर-द्वारिका, मतलब जो ह्यूमरस का जो एंटेरोमीडियल और एंटेरोलैटरल दो जो सरफेस जो होते हैं उनके जो लोअर पार्ट से निकलकर जो नीचे अल्ना तक जाने वाली जो मसल जो है जिसे हम कहते हैं कुरुपर द्वारिका, जो कुरुपर जो है एल्बो जॉइंट उसके आगे से ये जाती है, इसलिए इसे कुरुपर द्वारिका कहते हैं। उसके बाद में जो है मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो इसमें जो है पीछे के भाग में जो है आर्म के हमें ट्राइसेप दिखाई देती है, जिसे तीन शीर होते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लैटरल हेड, ट्राइसेप त्रिशिरस का। इस प्रकार से ये जो अपर एक्सट्रीमिटी में कौन सी मसल्स होती है आर्म तक की, इसके विषय में बतलाया गया है। इसके विषय में हम डिटेल और देखेंगे, अभी तो फिलहाल इनके हम चित्र हम एक बार देख लेंगे। ये जो मसल जो है ये वर्टेब्रल कॉलम को ये अपर एक्सट्रीमिटी से जोड़ने वाली, ये यहाँ पे दिख रही है, यह है ट्रेपेजियस पृष्ठच्छदा, और इस ट्रेपेजियस के नीचे जो रहती है मसल्स जिसे हम कहते हैं ये वाली लेवेटर स्कैपुली, रेम्बोइडस माइनर और ये रेम्बोइडस मेजर। तो इस प्रकार से ये जो पेशियां जो होती है ये पीछे की ओर जो वर्टेब्रल कॉलम का जो भाग जो होता है वहाँ से निकलकर हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में लगी होती है। इसके बाद में ये जो मसल जो होती है ये आगे की ओर जो है, आगे की ओर जो मांसपेशियां दिखाई देती है, तो आगे की ओर दिखने वाली जो मांसपेशियां जो है उसमें पेक्टोरलिस मेजर आती है, और पेक्टोरलिस मेजर के पीछे जो है पेक्टोरलिस माइनर रहती है, और पेक्टोरलिस ये यहाँ पर जो दिख रही है ये पेक्टोरलिस मेजर, इसके पीछे रहेगी पेक्टोरलिस माइनर, और यहाँ पर दोनों साइड में जो है यहाँ पर सैरेटस एंटेरियर रहेंगी, और यहाँ पे जो क्लेविकल जो है क्लेविकल के नीचे और फर्स्ट रिब के ऊपर जो मसल रहती है जिसे हम कहते हैं सब क्लेवियस अक्षाधारा या अक्षकाधारा। तो इस प्रकार से ये पेशियां होती है। इसके बाद में जो शोल्डर रीजन जो है वो शोल्डर रीजन में जो मांसपेशियां हमें दिखाई देती है, तो इसमें ये अंशच्छदा जो डेल्टॉइड जो मसल जो है ये अंशच्छदा,
इसके बाद में यहाँ पर ये टेरिस मेजर दिख रही है और उसके ऊपर जो रहती है टेरिस माइनर। इस प्रकार से ये दो पेशियाँ यहाँ पर दिखाई देती है और जो सब स्कैपुलरिस जो है वह आगे की ओर होती है, स्कैपुला के आगे की ओर होती है, इसलिए वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगी। सब स्कैपुलरिस आगे की ओर होगी। और जो ट्रेपेजियस जो है, इस ट्रेपेजियस को जब हम बाजू करते हैं तो ट्रेपेजियस बाजू करने के बाद में हमें वहाँ पर जो है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल जो है वह दिखाई देती है। सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस, ये यहाँ पर ये जो दिख रही है ये सुप्रास्पाइनेटस और ये यहाँ पे जो दिख रही है इंफ्रास्पाइनेटस। तो इस प्रकार से ये जो पेशियाँ जो होती है वह शोल्डर रीजन में होती है। इसके बाद में जो आर्म का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट जो है, आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में स्पेशली बाइसेप ब्रैकिया, उसके बाद में बाइसेप ब्रैकिया और जो दूसरी जो है वह काकोस्टिका अर्थात कोरेकोब्रैकियलिस और तीसरी जो है ब्रैकियलिस। ये तीन पेशियाँ जो है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में हमें दिखाई देगी। ये जो है ये बाइसेप ब्रैकिया, ये बाइसेप ब्रैकिया के मीडियल साइड में जो रहती है कोरेकोब्रैकियलिस और ये जो बाइसेप के पीछे जो रहती है जिसे हम कहते हैं ब्रैकियलिस। और यहाँ पर ये जो आर्म का जो पीछे का जो कंपार्टमेंट जो है, पीछे का भाग जो यहाँ पे दिख रही है ट्राइसेप। तो इस प्रकार से जो है ये अपर एक्सट्रीमिटी में आर्म तक की मसल्स के विषय में आज हमने देखा है। इन मसल के विषय में और हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे की ओर चर्चा करेंगे।